बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स कैसे हैं व्यूवर्स। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने चैनल लाइफ इन यूरोप ब्लॉग्स में। व्यूवर्स कुछ मसरूफियात की वजह से काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना सका, तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो व्यूवर्स आप शायद सोच रहे हो मैं कहीं जा रहा हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूँ आपके लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो अपने मुल्क जाना हो तो ख़ास तौर पर बेबीज़ के साथ तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है सफ़र के दौरान। तो मेरे जहन में कुछ आइडियाज़ थे, टिप्स थी, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले जो फर्स्ट टाइम मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी व्यूअर्स, टिप नंबर 1 ये है कि जब आपने बेबी के साथ कहीं जाने का प्लान किया है तो सबसे पहले आपने बच्चे के डॉक्टर के पास जाना है और उससे वो तमाम ज़रूरी मेडिसिन लिखवा लेनी है, जैसा कि दर्द और बुखार वगैरह का सिरप। तो व्यूअर्स उसके बाद जब आप इस काम से फ़ारिग हो जाए तो आपने एक लिस्ट तैयार कर लेनी है जिसमें वो तमाम चीज़ें लिखनी है जो आपने साथ लेके जानी है। तो व्यूअर्स मेरा मशवरा ये है कि आपने एक हफ़्ता पहले पैकिंग स्टार्ट कर देनी है और जो जो चीज़ें आप रखते जाएं उसको क्रॉस करते जाएं। उससे ये होगा कि आप चीज़ें कम भूलेंगे, बल्कि 100% इंशाल्लाह आप कोई चीज़ भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट टिप व्यूअर्स ये है कि जब भी आप बेबीज़ के साथ सफ़र करें तो कोशिश करें रात की फ़्लाइट लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे सोते सोते सफ़र कट जाएगा और बच्चे इंशाल्लाह जब आप अपनी डेस्टिनेशन पहुँचेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप बुकिंग करवाएं तो कोशिश करें कि उनसे कहें कि आपको फ्रंट वाली सीट दे दें। अगर आपका बेबी 1 से 8 माह का है तो आपको बेसिनेट मिलेगा। अगर उससे ऊपर है फिर आपको वो बेसिनेट नहीं देंगे, आपको बच्चा गोद में ही रखना होगा। उससे अगली सीट फ्रंट वाली सीट लेने से ये फ़ायदा होगा कि उसके सामने काफ़ी जगह होती है, बच्चे वहाँ पर आसानी से नीचे बैठकर खेल सकते हैं और आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। अदरवाइज़ दूसरी सीटों के सामने जगह नहीं होती। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप बेबीज़ के साथ सफ़र करें तो कोशिश करें डायरेक्ट फ़्लाइट लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको प्लेन चेंज करना नहीं पड़ेगा और आप डायरेक्ट अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज़ आपको सिक्योरिटी से भी गुजरना पड़ेगा जहां आपका स्टे होगा, और स्टे भी 3-4 घंटे का होता है। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप बेबीज़ के साथ सफ़र करें तो प्राम रख लें उसकी। उससे ये फ़ायदा होगा कि प्लेन के डोर तक वो आप प्राम में बच्चों को लेके जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड फ़ायदा ये है कि आपका अगर किसी कंट्री के अंदर स्टे है तो आप आसानी के साथ घूम फिर सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चे को उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको पता है 3-4 घंटे स्टे होता है, घूमना फिरना भी, बैठ कर इतना वक्त गुजारा भी नहीं जा सकता। तो दुबई एयरपोर्ट पर तो मौजूद है प्राउंस बच्चों की, और काफ़ी एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं होती। तो व्यूअर्स नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप बेबी के साथ सफ़र करें तो हैंड बैग कम से कम रखें। मेरे ख्याल में एक हैंड बैग होना चाहिए जिसके अंदर एक बेबी का सूट और कुछ चीज़ें जो ज़रूरी आपको सफ़र के दौरान चाहिए हों। अदरवाइज़ ज़्यादा सामान मत रखें, क्योंकि जब आपने स्टे करना होगा तो आपने वो बैग मूव करके हैंड बैग दूसरे टर्मिनल या दूसरे प्लेन में भी ले जाना होगा, तो आपके बेबीज़ भी होंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हैंड बैग कम से कम रखें। और व्यूअर्स नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी बच्चे के साथ सफ़र करें तो कपड़े कंफर्टेबल बना कर लेके जाएं बच्चों को कपड़े ज़्यादा टाइट ना हो और ना ही चुभने वाले हों, बहुत फैंसी भी ना हो। उससे यह है कि बच्चा इजी से सफ़र के दौरान रहता है और आपको तंग भी नहीं करता। तो मदद के लिए भी वो कंफर्टेबल कपड़े पहने और हाई हील मत पहने। ये ना हो गिरियां होवन तो नाल आप भी गिरियां हो मुँह भार तो बच्चे ने भी सिटिया होवे। तो इसलिए कोई चंगे शूज़ पा लियो जिहदे नाल तुसी भी आसानी नाल चल फिर सको तो ना ही तुहानू प्रॉब्लम होवे। तो व्यूअर्स कैसा लगा पंजाबी में? तो आगे व्यूअर्स नेक्स्ट टिप है कि आपने लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल उसमें आप फेवरेट गेम्स बच्चों की डाउनलोड कर लें और चार्ज भी फुल कर लें। उससे ये होगा कि बच्चा काफ़ी बिजी रहता है और आपको तंग भी नहीं करता। आगे व्यूअर्स वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग में आपने बच्चों की मेडिसिन हर फार्मेसी से मिल जाती है वॉमिटिंग की, तो वो आपने साथ लेकर ज़रूर जानी है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट टिप ये है कि जब जहाज़ लैंडिंग या टेक ऑफ करता है तो उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होती है कानों को, बच्चों को ख़ास तौर पर। तो आपने पैसिफायर बच्चों को दे देना है, उससे यह बच्चा रिलीफ महसूस करता है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट टिप जो है जो बहुत ज़रूरी है वो आपने लाजमी रखनी है। उसमें स्नैक्स हैं, बिस्किट वगैरह हैं, बच्चों की
और कुछ चीज़ें जो बच्चे आपके शौक से खाते हो, क्योंकि अक्सर बच्चे प्लेन का खाना पसंद नहीं करते, तो फिर मजबूरन ये चीज़ें साथ रखनी पड़ती हैं। तो जी व्यूअर, लास्ट टिप जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। उसमें आपने बच्चों की बुक्स, कलर्स, पज़ल वगैरह, कुछ जो बच्चे घर में शौक से खेलते हो खिलौनों के साथ, ये तमाम चीज़ें आपने दौरान सफ़र रखनी ज़रूरी हैं। उसकी ये वजह है कि बच्चों की एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। ज़ाहिर है इतना बड़ा, अगर आप यूरोप से जा रहे हो, पाकिस्तान का तकरीबन 8 से 9 घंटे का सफ़र होता है, तो उसमें बच्चों की एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, जाते जाते एक बात ऐड करता चलूँ जो मैं ज़रूरी समझता था कि जिस टॉयज़ के साथ आपके बच्चे रात को सोते हैं वो टॉयज़ आपने लाजमी अपने साथ रखना है। उसका रीज़न ये है कि मेरी बेटी जब पाकिस्तान हमने ट्रैवल किया था तो वो मिक्की मिनी दोनों को लेकर रात को सोती थी, तो वो हम जल्दी जल्दी में यहाँ भूल गए थे। तो वो फिर जब हम पाकिस्तान पहुँचे तो उस रात उसने हमको काफ़ी डिस्टर्ब किया, तो फिर नेक्स्ट डे हमने उसको ख़रीद के वहाँ से दिया। तो ये टॉयज़ आपने अपने साथ लाजमी रखना है जिस टॉयज़ के साथ आपके बेबी रात को सोते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। तो जाने से पहले जो मेरे बहन भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।